गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिया ट्रेड में बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी ने जो हमें क्लोजिंग दिया हुआ है वो है 43,766, जो कल की क्लोजिंग से 132 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। ये हमारा आज का क्लोजिंग है। अभी यहाँ पे देखो, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, हमारा जो अभी लेवल है 43,444, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। प्लस यहाँ पे इंट्राडे के अंदर ये ट्रेंड लाइन जो है, इसको बड़ा कर देते हैं। ये ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये जो हमारा जो लेवल है 43,900 से लेकर 44,440 के आसपास। जैसे ही ये लेवल मार्केट क्रॉस करेगा, यहाँ से आपको 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। ये हमारा डेली बेसिस का एनालिसिस कह रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं मार्केट ने आज क्या किया, ठीक है, और कल क्या कर सकता है। आ जाते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पे। सुबह मैंने सबको चार्ट भेजा था, ठीक है। आई होप सब ने उस हिसाब से ट्रेड लिया हो, तो अगर लिया है तो उनको ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा। क्योंकि देखो, हम जो भी यहाँ पे, अगर आपको समझ लीजिए चार्ट जो भेजते हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी हो, ठीक है, तो हम पहले ही टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी बेस एक एनालिसिस करते हैं कि मार्केट इनकेस अगर डाउन जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, और मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स रहेगा तो उसकी क्या क्या कंडीशन रह सकती है। वो सारी चीज़ ठीक है, उस सारी चीज़ का हम लेखा जोखा करके उसके बाद ही हम चार्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चालू रखिएगा। मैंने जो सुबह जो जिनको चार्ट दिया था वो अपने पहले देख लेते हैं। ये हमारा सुबह का जो चार्ट था, ठीक है। हमने यहाँ पे बताया था कि बैंक निफ्टी अगर ये लेवल ब्रेक करता है 500 का जो लेवल था, तो यहाँ से आपको इस लेवल यानी 350 तक का मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। और वहाँ से ही मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया। जो ये ग्रीन लेवल देखते हैं, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स पैटर्न लिया, और यहाँ से लेकर फिर हमारे प्रीमियम ग्रुप में हमने सबको बताया था कि 43,588 को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो मार्केट को लेकर 700 के आसपास लेकर यहाँ पे क्लोज किया। तो इस तरह से देखो, ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये मार्केट अभी यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, तो मार्केट कल यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है, तो वो खास ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब देखो, मार्केट में हमने कल ही देखो सबको बताया था कि भाई LDH स्ट्रेटेजी हम यूज़ करेंगे। अब जिनको नहीं पता है कि भाई LDH स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पिछले दिन का ओपन, लो और क्लोज, ये हमें ध्यान में रखना रहता है। जैसे पिछले दिन का लो ब्रेक करता है, वहाँ से हम पुट की एंट्री लेते हैं। यहाँ तक हमारा पुट चला था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये प्राइजेक्शन बना अप साइड का। देखो, प्राइजेक्शन हमेशा कैसे बनता है, कोई भी मार्केट एक रेंज बनाएगा, उससे ब्रेक करेगा, उसके बाद उसका रिट्रेस लेगा। देखो, ये रिट्रेस लिया मार्केट ने, और उसके बाद मूवमेंट दिया, इसे हम कहते हैं प्राइजेक्शन। और ये हमारा LDH स्ट्रेटेजी है, जिसमें पिछले दिन का लो और क्लोजिंग, ये चीज़ हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे ही जिस साइड मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, उस साइड आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और मार्केट देखो, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है ना, इसी को देखो मार्केट फॉलो करा था और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। देखो,
ये यहाँ पे अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ये हमारा ट्रेंड लाइन आया और यहाँ पे हमारा ये ब्रेकआउट हुआ और ये हमारा एक रेंज बना था यहाँ पे मार्केट ने, देखो ये रहा। आप इस तरह से देखो चार्ट देखोगे ना तो पूरा माजरा आपको क्लियर आ जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अब कल के लिए जो ओपनिंग रहेगा वो यहाँ पे होना चाहिए 700 से लेकर 800 के बीच में। यहाँ पर ओपन करने के बाद अगर जैसे ही मार्केट 800 का लेवल क्रॉस करता है, 43,000 ओपनिंग होनी चाहिए 43,700 से लेकर 43,800 के बीच में। जैसे ही मार्केट 43,833 क्रॉस करे, ठीक है, आपको कॉल बाय करना है। कॉल में आपका टारगेट रहेगा 43,933, 44,011 और 44,133। ये हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये जो टारगेट है 44,011, यहाँ पे सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे हम हमारा जो ट्रायल एसएल है वो हम यहाँ करके रखेंगे इस लेवल पे। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से कंटिन्यू सेलर्स आ रहे हैं और अगर ये लेवल, ठीक है, मार्केट ने निकाल लिया, ठीक है, तो फिर अप साइड की हम मिल सकती है। अब ये तो हमारा हो गया एक सिनेरियो कि मार्केट अगर 43,700 और 800 के बीच ओपन हो तो हमें क्या करना है। अब खाली ये ध्यान रखिएगा, इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है 43,900 से लेकर 44,000 के आसपास, तो यहाँ पे हमें कॉल की पोजीशन नहीं, एंट्री नहीं करनी है। क्योंकि देखो यहाँ से हम, हमारा जो डाउन था, यहाँ से हम यहाँ तक आए थे, प्रॉफिट बुकिंग आया था, यहाँ से फिर से हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम गए थे, उसके बाद मार्केट डाउन आया था। ये हमारा अभी भी रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अभी मार्केट देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, ये क्लोजिंग अच्छी चीज़ है, देखो क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, तो ये अभी भी मूव एक बाकी है। अगर कल गैप अप में यहाँ पे ओपन हो जाता है इस साइड, तो यहाँ पे हमें नई कॉल की पोजीशन नहीं लेनी है, ठीक है। डाउन साइड में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अब देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग आता है और ये लेवल सस्टेन करता है और यहाँ पे जो भी रेंज बनेगी वो हम प्ले करेंगे, ये खास ध्यान रखेगा। तो ओपनिंग अगर यहाँ पे होती है 800 के आसपास, ठीक है, तो उस देखो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया था, टाइम निकाला था और यहाँ पे भी अगर टाइम निकालने के बाद तुरंत ही अगर ये 833 ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ है ना, ठीक है, उनका ऐसा लेट होगा और यहाँ से सीधा यहाँ तक का बूस्ट आपको मिल सकता है और यहाँ पे हम हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम क्या करें। गैप डाउन ओपन होने में हमारा ये लेवल इम्पोर्टेंट है, बस मार्केट खाली ये 400 से 600 से लेकर 500 के बीच में अगर ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, ठीक है। जिनको भी प्राइस एक्शन, ठीक है, LDS स्ट्रेटेजी, ठीक है, NR14, ये सारी चीज़ हमारी खुद की स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो हम कुछ इंडिकेटर्स और चार्ट की मदद से हम एनालिसिस कर उसको अप्लाई करते हैं। देखो चार्ट में वैसे तो सब मिल ही जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। अभी भी देखो मार्केट उसी रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट का कैंडल रखूँ, देखो मार्केट इतने दिन से ना ये लेवल क्रॉस कर रहा है ना ये लेवल क्रॉस कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ से फ्रेश बाइंग, एक छोटा सा एसएल रखकर यहाँ पे बाइंग करना है, यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये सिर्फ चीज़ ये खाली ध्यान रखोगे ना, ठीक है, आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। गलती आप कहाँ करते हो, ठीक है, आप हर जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढते रहते हो, आप हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढते रहते हो, इसकी वजह से आपको यहाँ पे लॉस होता है। आप वेट कीजिए, दिन में अगर एक ट्रेड मिल रहा है ना, लेकिन अगर वो भी प्रॉफिट में जा रहा है ना, ठीक है, तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो आपका जो माइंडसेट है ना, ठीक है, वो आप अपना खास ध्यान रखिए और ये ट्रेंड लाइन को कल फॉलो करिए। ये जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करिए
ठीक है। और देखो कभी कभी होता है कि भाई एक एसएल हिट हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो एसएल अगर हिट हो जाता है ना, और वहाँ पे आप अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो कि हाँ तो चलो भाई एसएल हिट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कैलकुलेशन करो एक चीज़ का, हमेशा आप महीने के अंदर, ठीक है, पर डे का, चलो आप सिर्फ पर डे का एक ट्रेड ले रहे हो, महीने के आपके 22 ट्रेड हो गए, उसमें से 50-50 का मैं रेशियो काउंट करूँ, 50% आपका एसएल हिट हुआ जो आपने नॉमिनल रखा होगा 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में आपका जो टारगेट रहेगा 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट। तो आप सोच लीजिए ना, यहाँ पे अगर 11 बार अगर आपका 40 का भी लॉस होता है तो आपका 400 पॉइंट का लॉस हुआ। और सेम क्वांटिटी अगर आप एक लॉट 25 क्वांटिटी में काम कर रहे हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा कितना, 10,000। और वही चीज़ अगर आपका, ठीक है, ये 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 11 बार अगर आपका हिट हो गया टारगेट, और आपका समझ लीजिए 100 पॉइंट अगर हिट हो जाता है तो 1100 पॉइंट आपको मिलते हैं। अब 1100 पॉइंट मल्टीप्लाई पर 25 करोगे तो 25,000 हुआ है। तो वैसे भी आप ये माइनस करोगे तो आप ऑलरेडी 15,000 प्लस में हो, तो फिर दिक्कत कहाँ पे है। हमें बस लॉस में एवरेज नहीं करना है, लॉस को हमें मिनिमाइज़ करना है, वो खास ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो वो कीजिए। और अपना देखो, कभी भी लॉस को देखकर डरिए मत। आप लॉस को देखकर कब डरते हो, ठीक है, जब आपने औकात से बाहर, ठीक है, औकात तो नहीं बोलते लेकिन एक बोलते हैं ना, कभी कभी हो जाता है कि भाई आपने यहाँ पे एक 100 क्वांटिटी में आप डेली ट्रेड करते हो, और वही चीज़ अगर आप जहाँ पे आप 300 क्वांटिटी लोगे ना, और यहाँ पे अगर आपका 50 पॉइंट डाउन हुआ होगा ना, भले आपका यहाँ पे, ठीक है, 5,000 लॉस बताएगा, यहाँ पे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 50 पॉइंट डाउन हुआ ना, 15,000 लॉस आया ना, आपका पूरा माइंड सेट चेंज हो जाएगा। आपके सेटअप से लेकर डाउट्स आएंगे माइंड में, ठीक है, एक फियर आ जाएगा। तो ये फियर निकालना है ना, तो पहले आप अपने जो फर्स्ट 100 ट्रेड है ना, वो एक ही क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। और हमेशा देखो, जितना भी कैपिटल होना, ठीक है, ये चीज़ हमेशा, ये जो रिस्क मैनेजमेंट की बात है, ठीक है, जनरली कोई फ्री में इस तरह से बताता नहीं है, ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट की बात है। रिस्क मैनेजमेंट करना सीखिए। अगर आपका 50,000 का कैपिटल है, ठीक है, तो आप सोचिए अगर आप 2,000 का पर डे का एसएल लगाते हो कि भाई जैसे ही 2,000 का एसएल मेरा हिट होगा तो उस दिन मैं फिर ट्रेड नहीं करूँगा, तो भी आप कंटिन्यूस 25 दिन तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो, 25 दिन तक। लेकिन जिस दिन समझ लीजिए अगर आपका 2,500 रुपये लॉस हो गया है और उसको कवर करने के पीछे आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, तो आपका ये 2500 का जो लॉस है ना, वो 25,000 कब हो जाएगा ना, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। इसके लिए ओवर ट्रेड मत कीजिए। लॉट्स उतने बाय कीजिए जितने आप हैंडल कर सके, ठीक है। और एसएल और टारगेट, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आपने कॉल या पुट लिया है, या फिर एसएल हिट होगा बस, या फिर हमारा टारगेट, ये आप खाली एक फिक्स रखिए। और जैसे ही अगर आप प्रॉफिट में आते हो तो हमेशा प्रॉफिट को बचाना सीखिए, ट्रायल एसएल करना सीखिए। अगर आप ट्रायल एसएल करोगे ना, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है ना, वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, वो खास ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना है, ठीक है। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत आती हो ट्रेडिंग करने में, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर भी मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।